नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। ममता बनर्जी इस वक्त बदहवास हो गई हैं, बदहवास हैं। ये जब से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गर्दन ऐठी है, जो इनकी क्लास लगाई है, जिस तरह से बंगाल में जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ जो बदतमीजी हुई है, उनको जो बंधक बना करके वहां पर रखा गया और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की, नाराजगी नहीं जाहिर की, जिस तरह से ममता बनर्जी को इस बात के लिए लताड़ा कि भाई आपकी सरकार वहां चुपचाप बैठी हुई है और आपकी सरकार के रहते हुए जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ यह घटना हुई है। जब जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ यह हो सकता है तो आम लोगों का क्या कहना है? दरअसल उसके बाद से ममता बनर्जी तो बिल्कुल बिफरी हुई है। वैसे भी ये जब से एसआईआर चल रहा है, ममता बनर्जी के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि इनके जितने फर्जी वोटर रहे हैं और ये जितने घुसपैठिए रहे हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के बड़े फेवरेट हैं, इनके अपने वोटर हैं। देखिए, इनके अपने वोटर नहीं होते तो किसी फर्जी व्यक्ति का नाम कट रहा है, कोई फर्जी वोटर का नाम कट रहा है तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का मतलब यही है कि जो फर्जी वोटर हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनका नाम कटेगा। लेकिन उससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो रही है? ममता बनर्जी को हो रही है सबसे ज्यादा तकलीफ। क्यों? क्योंकि वो इन्हीं के तो वोटर हैं। तो जब से एसआईआर चल रहा है तब से ममता बनर्जी के होश उड़े हुए हैं। आपने देखा होगा, आपको याद होगा किस तरह से एसआईआर को रोकने के लिए उन्होंने सारे ड्रामे किए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इतने राज्यों में एसआईआर हुआ, लेकिन ऐसा ड्रामा कहीं नहीं हुआ। खैर, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो लताड़ लगाई है, उसके बाद से उनका दिमाग बिल्कुल हिल गया है ममता बनर्जी का। अब पता है वो क्या कह रही हैं? अब वो कह रही हैं कि भाई अगर वोटर लिस्ट में फर्जी नाम हैं, अगर वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम हैं, तो इस्तीफा किसको देना चाहिए? इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। जी, ये नया शिगुफा छोड़ा है ममता बनर्जी ने। वो कह रहे हैं जी हमें क्यों ब्लेम करते हो, जाके प्रधानमंत्री को ब्लेम करो। सोचिए किस तरह की ढीठ महिला है ये लड़ना झगड़ना तो जैसे इनका यूएसपी है। इनको लड़ने के लिए कह दो, काम वाम तो इनसे कुछ होता नहीं। बंगाल का विकास तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। बंगाल में महिलाओं की क्या स्थिति है, इससे आप समझ लीजिए कि आरजी कार हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर का बलात्कार होता है, मर्डर हो जाता है, तो राज्य सरकार के जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि अगर बलात्कार से बचना चाहते हो तो शाम को घर से बाहर मत निकलो। यह स्थिति है पश्चिम बंगाल में। इंडस्ट्री तो वहां खत्म हो ही चुकी है, कोई काम इन्होंने किया नहीं। बस मुसलमानों का तुष्टीकरण करके, चमचागिरी करके, यह कहना गलत नहीं होगा कि तलवे चाट करके इन्होंने किसी तरह से अपनी सत्ता वहां बरकरार रखी है। वैसे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस मुस्लिम वोट बैंक में भी पूरी तरह से सेंध लगता हुआ दिख रहा है इस बार, और ममता बनर्जी इससे भी बिल्कुल बौखला गई है। लेकिन सबसे हास्यास्पद बात जो ममता बनर्जी ने की है वो ये कि उनका कहना है कि अगर वोटर लिस्ट में फर्जी नाम है तो इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए। अब देखिए, ममता बनर्जी ने दक्षिण दिनाजपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, और आपको सुन के हंसी आएगी। कहती हैं कि अगर वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम शामिल हैं और मोदी ने पहले उनके वोटों से जीत हासिल की थी तो उन्हें सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, उनके कहने का मतलब क्या है कि ये वोटर लिस्ट में जो नाम था वो तो 2024 में भी था, जब आपको वहां से जीत मिली, आपके अच्छे खासे सांसद वहां से चुन के आए, तो अब आप उस वोटर लिस्ट को क्यों शुद्धिकरण करना चाहते हैं आप उसका? ये कोई तर्क है? यह कहा जा सकता है कि 2024 में या 2019 में भी इन फर्जी वोटरों के रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी सफलता मिली वहां के लोकसभा के चुनाव में। ठीक, अगर ये फर्जी वोटर के नाम हटा दिए जाएंगे तो और ज्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन यह कह रही है कि आप तो 2024 के चुनाव आपने उन फर्जी वोटरों के साथ ही जीता था। ये क्या तर्क है इनका? आप सोच करके बिल्कुल दंग रह जाएंगे कि इनका रीजनिंग क्या है। कहती हम वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई घुसपैठियों की पैरवी लेकर के, और ऐसे ऐसे तर्क देती हैं कि समझ में बात नहीं आती क्या कह रही हैं। मतलब 2024 के चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिली लोकसभा में, तो इससे साबित हो गया कि वहां फर्जी वोटर नहीं है। अरे फर्जी वोटर नहीं होते तो पिछला विधानसभा चुनाव जो आपने जीता था वो आप नहीं जीत पाती। इस बात को आप क्यों स्वीकार नहीं करती? आप उसको स्वीकार कीजिए ना
जिस तरह से आपने मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया है, घुसपैठियों का तुष्टीकरण किया है, वही तो आपके कोर वोटर हैं। और आप प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की बात कर रही हैं, उनका इस्तीफा क्यों मांग रही हैं? लेकिन देखिए, इसको कहते हैं ना ढीठ होना। ममता बनर्जी ढीठ हो चुकी हैं। कुछ भी कह दो, बस उनको अपनी बात कहनी है, उनको कुछ सुनना नहीं है। येन केन प्रकारेण उनको सत्ता हासिल करनी है, पश्चिम बंगाल में जम के बैठना है। और इसके लिए चाहे किसी का भी तुष्टीकरण करना हो, चाहे मुसलमानों का तुष्टीकरण करना हो, घुसपैठियों का तुष्टीकरण करना हो, वो करेंगी और इस्तीफा मांगेंगी प्रधानमंत्री मोदी से। अच्छा, इतना ही नहीं, उटपटांग बातों का सिलसिला ऐसा चल रहा है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तरफ से। अब वो कह रही है कि जो सीआरपीएफ के जो वाहन हैं उसका इस्तेमाल करके पैसे लाए जा रहे हैं बंगाल में, सीआरपीएफ के वाहन का इस्तेमाल करके। दरअसल सेंट्रल फोर्स बंगाल के चप्पे चप्पे पे फैल रही है। इस बार के चुनाव में ये तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे हैं वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरे बंगाल में सेंट्रल फोर्स का जाल बिछाया जा रहा है। अब ममता बनर्जी इससे बौखला गई हैं। अब वो कह रही हैं कि जो सीआरपीएफ के वाहन हैं उनका इस्तेमाल करके बंगाल में पैसे लाए जा रहे हैं। और वो कहती है कि मेरे पास इन गतिविधियों का रिकॉर्ड है और मैं उचित समय पर इसका खुलासा करूंगी। तो उचित समय कब आता है भाई? इलेक्शन होने वाले हैं, आपके पास जानकारी है कि पैसे लाए जा रहे हैं सीआरपीएफ के वाहनों का इस्तेमाल करके, तो बताओ ना, अभी बताओ। अभी नहीं बताएंगी क्योंकि उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। जब ये चुनाव हार जाएंगी उसके बाद कहेंगे कि नहीं नहीं, ये पैसे आए थे, और कुछ उटपटांग बात करेंगी वो। आज जब मौका है, अगर आपके पास प्रमाण है, वो कहती है मेरे पास रिकॉर्ड है इन गतिविधियों का, तो बताइए ना भाई, क्या रिकॉर्ड है आपके पास? और उससे भी बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से हिंसक प्रवृत्ति की है। हिंसा जैसे बिल्कुल उनके मन मस्तिष्क में हमेशा रहता है। अब शुरू से देख लीजिए, जब एसआईआर हो रहा था तो उन्होंने राज्य की महिलाओं को भड़काया कि जब ये एसआईआर के काम के लिए जब इलेक्शन कमीशन के अधिकारी कर्मचारी आपके पास आएंगे तो आपके किचन में खाना बनाने वाली ये जो चीजें हैं, कलछी है, छुरी है, बेलन है, इससे आप उन पे हमला कर दीजिए। मतलब ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से बिल्कुल असंतुलित हो गई हैं। हिंसा की बात उन्होंने एसआईआर के दौरान की, महिलाओं को भड़काया। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि जब चुनाव का दिन होगा तो किचन से अपना सामान लेकर के जाइए वहां पे, और कुछ गलत हो तो उसका इस्तेमाल कीजिए। यह भी तो हिंसा के लिए भड़काना ही हुआ। यह महिलाओं को भड़का रही हैं कि किचन में आपके ऐसे सामान होते हैं, छुरी, बेलन, कलछी। सोचिए किस तरह की मानसिकता कि ये मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं, और महिलाओं को हिंसा के लिए भड़का रही हैं। और इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी है। इस बार उन्होंने झाड़ू से हमले करने का इशारा किया है, इशारा किया है। उनका यह कहना है, उन्होंने महिलाओं से कहा है, देखिए कितनी शातिर महिला है, ये झाड़ू से हमले के लिए महिलाओं को उकसा रही है। और लीपापोती कैसे कर रही है? कहती हैं कि चुनाव के दिन झाड़ू लेकर के वोट देने जाना, पोलिंग बूथ पे झाड़ू लेकर के वोट देने जाना और सड़क को साफ करते जाना। मतलब कोई स्वच्छता दिवस है क्या? ऐसी बात करती है। मतलब इनका इशारा यह है कि चुनाव के दिन बंगाल की महिलाओं को झाड़ू लेकर के पोलिंग बूथ पे जाना चाहिए और वहां पे हिंसा करना चाहिए। इसका मतलब तो ही निकलता है ना। तो सोचिए किस तरह की मानसिकता की ये मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, मजे की बात ये देखिए कि ये जो 7 जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे, उनको जिस तरह से कैप्चर किया गया था, उनको जिस तरह से बंधक बनाया गया था, उस मामले में बंगाल सीआईडी ने एक नेता को गिरफ्तार किया जो एडवोकेट है एक्चुअली, बागडोगरा हवाई अड्डे से। उनका नाम है मोफकरुल इस्लाम, मोफकरुल इस्लाम। अब ये जो मोफकरुल इस्लाम है वो AIMIM मतलब ओवैसी की पार्टी के नेता पहले थे। वो एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं AIMIM के पार्टी के सिंबल पे। अब जो बंगाल की सीआईडी है उसने उनको कहा है कि ये मुख्य साजिश करता है, ये सारी कॉन्स्पिरेसी इन्होंने रची है। और इस बीच NIA ने भी एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। लेकिन ये जो मुफकरुल इस्लाम की गिरफ्तारी हुई है ना, उस पर किस तरह की राजनीति हो रही है उसको आप देखिए, और ममता बनर्जी उसको भी कैसे इस्तेमाल कर रही है। मजे की बात क्या है वो आप देखिए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि इस घटना में हमारा कोई हाथ नहीं है। इसमें किसका हाथ है? ओवैसी की पार्टी का हाथ है, और जो नौशाद सिद्दीकी की जो ISF है उसका हाथ है। उन्होंने कहा जी मेरा तो हम इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन
सारी रिपोर्ट से बता रही हैं कि सारा आग तृणमूल कांग्रेस के कैडर ने लगाया। लेकिन ममता बनर्जी बड़ी ही शातिर तरीके से कहती हैं कि हमारा इससे तो कोई लेना देना नहीं है, ये सीआईडी ने पकड़ लिया है, एमआईएम का ये व्यक्ति है। लेकिन अब उस पर क्या जानकारी आ रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने एक ट्वीट किया है और वो कह रहे हैं कि ये जो एडवोकेट मुफक्करुल इस्लाम जो हैं, जिनको सीआईडी ने पकड़ा है, ये तो ठीक है कि वो एमआईएम के टिकट पे चुनाव लड़े थे, लेकिन उनकी बहुत सारी ऐसी फोटो हैं, फोटोग्राफ हैं जिसमें कि वो ममता बनर्जी के साथ दिख रही हैं। अमित मालवीय कहते हैं कि व्हाट रेजेस सीरियस क्वेश्चंस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल फोटोग्राफ्स शोइंग हिम विद ममता बनर्जी। अमित मालवीय कहते हैं कि जो सीरियस सवाल जो उठ रहे हैं वो इस बात को लेकर के हैं कि इस व्यक्ति को जिसको सीआईडी ने पकड़ा है, बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ सामने आ रहे हैं जिसमें कि वो ममता बनर्जी के साथ दिख रहा है और इन तस्वीरों में वो स्टेज पे दिख रहे हैं मुफक्करुल इस्लाम ममता बनर्जी के साथ। जबकि ध्यान रखिए कि चीफ मिनिस्टर के पास Z+ का प्रोटेक्शन होता है। तो अमित मालवीय अपने ट्वीट में लिखते हैं कि इन दीज इमेजेस he is seen sharing the stage with her and standing in close proximity despite the high security Z+ protection surrounding the chief minister। देखिए सवाल जो अमित मालवीय ने उठाया बड़ा सही सवाल है। अच्छा, मैं बता दूं कि ओवैसी की जो पार्टी है उसने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। उसने कहा कि भाई ये जो व्यक्ति है जिसको सीआईडी ने पकड़ा है वो हमारी पार्टी का मेंबर हुआ करता था, अब नहीं है। मतलब ओवैसी की पार्टी ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। ममता बनर्जी का पल्ला झाड़ना और फिर इन तस्वीरों का आना जिसमें कि मुफक्करुल इस्लाम, जैसा कि अमित मालवीय ने आरोप लगाया अपने ट्वीट में, आरोप लगाया, फोटो भी इस ट्वीट में आप देख सकते हैं, उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि ये जो आरोप लग रहे हैं कि शायद ममता बनर्जी के इशारे पर ही मुफक्करुल इस्लाम ने ये सारा जो साजिश थी, ये सारी साजिश उन्होंने रची और इस घटना को अंजाम दिया। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इन सब के पीछे ममता बनर्जी का ही हाथ है। ये फोटो जो दिखाया गया है, जो अमित मालवीय ने दिखाया है, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि ये एनआईए ने भी केस दर्ज कर लिया है और इसकी जांच पड़ताल होगी। ममता बनर्जी भाग नहीं सकती है कह के कि भाई ये एमआईएम के लोग इसमें थे। भाई सरकार तो आपकी है ना। वो कहती हैं जी अभी तो इलेक्शन कमीशन का जोर चल रहा है, अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। देखिए ममता जी, सब लोग इस बात को समझते हैं, चुनाव के बाद यही अधिकारी आपके लिए काम करेंगे, तो वो आपसे बाहर नहीं जा सकते। ये बात हर कोई जानता है, इसलिए आप लीपापोती मत करें इस पे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी को इस बार हार साफ साफ दिख रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस मुस्लिम वोट बैंक को उन्होंने इस तरह से आगे बढ़ाया, पाला पोसा, मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया, मुसलमानों के तलवे चाटे, वो मुस्लिम वोट बैंक इस बार उनके हाथों से फिसलता हुआ दिख रहा है, उसमें सेंध लगती हुई दिख रही है। क्योंकि ये जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें तीन तरफ से सेंध लग सकती है। देखिए, एक तो ममता बनर्जी की पार्टी है जो मुसलमानों का वोट लेना चाहती है, उनको तो मिलेगा ही। एक दूसरा जो आईएसएफ है नौशाद सिद्दीकी का, उसका गठबंधन है वामपंथी पार्टियों के साथ, उसको भी मुस्लिम वोट मिलेगा। ये दो लोग हो गए क्लेमेंट। और तीसरे हुमायूं कबीर और ओवैसी, इनका गठबंधन है। देखिए मूल रूप से ये दो तीन गठबंधन है जिनके बीच में मल्टी कॉर्नर फाइट होगी। मुख्य मुकाबला किसके बीच में है? तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। उसके अलावा कांग्रेस भी इस बार अपने दम पे सारी सीटें लड़ रही हैं, तो ये तीसरी पार्टी हो गई है। उसके अलावा लेफ्ट जो वामपंथी पार्टियां हैं उसने आईएसएफ के साथ गठबंधन किया है नौशाद सिद्दीकी की, ये चौथी पार्टी गठबंधन हो गई। और उसके अलावा ये जो हुमायूं कबीर है वो ओवैसी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें तो मुस्लिम वोटों के दावेदार बाकी सब लोग हैं। ममता बनर्जी भी हैं, कांग्रेस भी हैं, लेफ्ट और आईएसएफ भी है, और हुमायूं कबीर और ओवैसी का गठबंधन भी है। तो इतना जो मल्टी कॉर्नर फाइट होगा और मुसलमानों का वोट जो बटेगा, तो ममता बनर्जी की नींद उड़ जाएगी। और हुमायूं कबीर ने तो वैसे भी बाबरी मस्जिद का भूत वहां पे चलाया हुआ है, और कितना डैमेज वो कर पाते हैं। ओवैसी के साथ मिलकर लगभग 200 सीट वो लड़ रहे हैं। तो 25% वोट भी अगर काट लेंगे मुसलमानों के, तो ममता बनर्जी का तो खेल खत्म है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात की पूरी कोशिश कर रही है कि हिंदू कंसोलिडेशन हो, हिंदुओं को एक छतरी के नीचे लाया जाए। और अगर ये हो गया तो ममता बनर्जी को इस बार हार से कोई बचा नहीं सकता। मुस्लिम वोट बैंक में सेंध और हिंदू कंसोलिडेशन, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करेगा। और वैसे भी
अमित शाह ने कह दिया है अपनी पार्टी को कि भाई 170 सीट इस बार जीतनी है। 170 सीट का लक्ष्य अमित शाह ने रखा और यह भी कह दिया है कि 15 दिनों तक पश्चिम बंगाल में ही वो रहेंगे। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बिल्कुल कृत संकल्प है कि ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकना है। 170 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और अमित शाह 15 दिनों तक पश्चिम बंगाल में ही डेरा डाल के रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार बिल्कुल सीरियस है इस चुनाव में ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने का, उनकी 15 साल की सरकार को उखाड़ फेंकने का। और भवानीपुर में अमित शाह ने कहा कि भवानीपुर की लड़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां पे ममता बनर्जी की हार से सत्ता में बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। तो 4 मई में बहुत दिन नहीं है, बहुत देर नहीं है। 4 मई को जो इक्वेशन बंगाल में बन रहा है, 4 मई को परिणाम आएंगे और आप देखेंगे कि ममता बनर्जी की 15 साल की ये सरकार और 15 साल का उनका जो कुशासन है उसका अंत होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनेगी। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।